चलिए बाबू, हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टल डिफेक्ट, याद है? क्रिस्टल डिफेक्ट में हम लोग पॉइंट डिफेक्ट पढ़ रहे थे। क्या चीज? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में आपके पास दो आता था। फर्स्ट आपको आएगा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा था नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता था? स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड किसको कहते थे? जहां रेशियो ऑफ कटायन और एनायन एज पर वैलेंसी रूल होता था, एज पर वैलेंसी रूल। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट किसको कहते थे बाबू? जहां इन विच रेशियो ऑफ कटायन एंड एनायन डज नॉट चेंजेस। रेशियो ऑफ कटायन और एनायन डज नॉट चेंजेस, नहीं चेंज करता था। मीन्स रेशियो ऑफ कटायन एंड एनायन रिमेन्स सेम इवन आफ्टर क्या चीज? डिफेक्ट। डिफेक्ट के बाद भी उसका कोई चेंज नहीं होता था। यहां पे हम लोग दो टाइप्स पढ़े थे, एक था स्कॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, और दूसरा था फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट में क्या था बाबू? मीन्स अब इक्वल नंबर ऑफ कटायन और एनायन जो होता था अपने प्लेस से क्या करते थे? मिस कर जाते थे। मिस का मतलब भाग जाते थे, मीन्स क्रिस्टल में नहीं रहेंगे, क्रिस्टल के दूर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? अगर आयंस मूव किए, मास क्या हो गया? डिक्रीज। अगर मास डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी, वॉल्यूम तो रिमेन सेम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। मास अगर डिक्रीज कर गया तो डेंसिटी भी क्या होती थी? डिक्रीज हो जाती थी। ठीक है, शॉटकी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट हो जाना, आयंस क्या हो जाना? शॉर्ट हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, दूसरा था फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था? जो आयंस होते थे मूव्स टू इंटरस्टिशियल साइट, आइदर वो कटायन और एनायन, लेकिन जनरली जो होते हैं कटायन, क्योंकि कटायन का साइज क्या होता है? स्मॉल है। मूव टू इंटरस्टिशियल साइट मींस क्रिस्टल ही में रहेंगे, मींस शहरी में रहेंगे, लेकिन किसी फ्रेंड के यहाँ चले गए। फ्रैंकल से याद रखिएगा, फ्रेंड जस्ट बगल में चले गए। यहाँ पे डेंसिटी रिमेन्स क्या चीज? कांस्टेंट, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होता। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मींस नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा? रेशियो ऑफ कटायन एंड एनायन चेंज कर जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं बाबू दो आयंस है मेरे पास, ए और क्या चीज? बी। ठीक है, ए और बी। रेशियो इसका भी क्या है? 100 और ये भी क्या है? 100। मीन्स रेशियो क्या आ गया? 1:1, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के कंपाउंड में अगर डिफेक्ट होता था तो हम लोग इसको कहते थे क्या चीज? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्यों? रेशियो ऑफ कटायन और एनायन में कोई चेंज नहीं हुआ। मान लेते हैं ये क्या है? रेशियो दिया हुआ है बाबू 1:1 में है, जो ओरिजिनल है, आइडियल है। दिस इज द आइडियल रेशियो। ठीक है, आइडियल रेशियो था जो होना चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो। अब क्या हुआ? तो स्टोइकोमेट्रिक, अगर इस तरह के कंपाउंड में रेशियो अगर चेंज नहीं किया कटायन और एनायन का, तो हम लोग कहेंगे क्या चीज? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये क्या होगा? इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल। क्यों? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों? क्योंकि रेशियो ऑफ कटायन और एनायन क्या था? सेम, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाय द वे मान लेते हैं ये क्या है? दिस इज द कटायन एंड दिस इज द एनायन, यही होगा। मान लेते हैं कि कटायन आपका क्या हो गया? 98 और ये क्या हो गया? 100। अब बताइए रेशियो ऑफ कटायन और एनायन क्या हो गया? आइडियल रेशियो से क्या हो गया? चेंज हो गया। या ये भी हो सकता है कि ये 100 हो जाए और ये क्या हो जाए? 98 हो जाए। मीन्स रेशियो ऑफ कटायन और एनायन क्या हो गया? चेंज। रेशियो ऑफ कटायन एंड एनायन चेंजेस फ्रॉम आइडियल रेशियो। और यहां पे क्या है? रेशियो ऑफ कटायन एंड एनायन इज लाइक क्या चीज? आइडियल रेशियो, कोई चेंज नहीं। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहेंगे, इस तरह के कंपाउंड में अगर कुछ आ गया तो उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज? नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्या चीज? डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर ये एक चीज आ गया कि क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? नहीं। देखिएगा, कटायन क्या हो गया कम और एनायन क्या हो गया ज्यादा। इसका मतलब एनायन ज्यादा हो गया, इसका मतलब इस कंपाउंड पे कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज। यहां पे देखिए, एनायन क्या हो गया कम और कटायन क्या हो गया ज्यादा, इसका मतलब यहां पे कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। लेकिन कंपाउंड तो इलेक्ट्रिकली हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहां पे क्या लिखेंगे? टू मेंटेन क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। हमेशा न्यूट्रल ही होगा बाबू। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए बाबू? यहाँ पे और आपको 2 कटायन मिल जाएगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? सेम। मीन्स एक्स्ट्रा कटायन होना चाहिए, एक्स्ट्रा कटायन इज एक्स्ट्रा कटायन। और यहां पर देखिए तो अगर 2 एनायन और आप बढ़ा दिए, एनायन बढ़ा दिए तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स बाहर से अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एनायन नहीं लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है, वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या होगा? कटायन। एनायन की जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कटायन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट? जहां पे रेशियो ऑफ कटायन और एनायन क्या हो जाएगा? चेंज। या फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा? चेंज। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड में क्या था? ए और बी क्या रेशियो था? 1:1। लेकिन यहाँ पे रेशियो क्या हो गया? चेंज। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहेंगे, इस तरह के कंपाउंड में जहां पे रेशियो ऑफ कटायन और एनायन नॉट एज आइडियल रेशियो, उसको कहेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और उसमें जो डिफेक्ट अराइज होता है उसको कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा जाए, हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद नोट करते रहिएगा इसको। लिखिएगा, कंपाउंड not showing the ratio of cation and anion as shown in its ideal simplest ratio is called stoichiometric compound, and the defect is called stoichiometric defect, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी in these compounds extra positive charge under bracket cation, cation लिख दिस डायरेक्ट, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is required, ठीक है। इसको पहले आप क्या कीजिए बाबू, नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा डिफेक्ट इसमें होगा। नोट इट। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितनी तरह से हो सकते हैं? 2। एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। 2 तरह से, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
नाम ही से पता चल रहा है। पहले ये पढ़ेंगे हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब अब मेटल जो आयन होंगे वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा होगा, और यहाँ मेटल डेफिशिएंसी का मतलब मेटल आयन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एकदम नाम से कुछ है नहीं बाबू इसमें। चलिए लिखिएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्यों होगा ये, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, एक्सेस ऑफ मेटल। क्यों होगा, अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्सेस, लिखिए प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मेटल आयन। क्यों, एक्सेस मेटल आयन के कारण होगा। सही है। इट कैन दिस डिफेक्ट arises due to presence of this, ठीक है, मेटल आयन। It arises either ऐसे लिखिएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट arises ड्यू टू, देखिएगा दो तरह से ये अराइज हो सकता है। सोचो बाबू, मेटल एक्सेस कब होगा, मेटल एक्सेस कब होगा, ठीक है। जैसे यहां देखिए, मान लेते हैं Na है और यहाँ क्या है, Cl, एक ही ले लेते हैं, चलिए Na प्लस और Cl। मेटल एक्सेस कब होगा, आइदर सोडियम और जोड़ दो, एक्सेस हो जाएगा, या Cl को क्या कर दो, हटा दो। हाँ है ना, Cl को आप हटा दीजिए, Cl माइनस है और ये क्या है, Na प्लस है। मान लेते हैं ये कंपाउंड बना है ऐसे, ठीक है। क्या हो सकता है, या तो Cl को हटा दो, जैसे ही आप Cl को हटाएंगे तो यहाँ Na, दो Na प्लस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इसको कहेंगे एनायन को क्या कर दो, रिमूव कर दो। इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड आइदर ड्यू टू ए, ये होगा एनायन वैकेंसी के कारण, एनायन वैकेंसी। इसी को बाद में हम लोग कहेंगे इज ऑल्सो कॉल्ड एफ सेंटर भी कहा जाता है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एफ सेंटर, ठीक है। और दूसरा बाबू एक्स्ट्रा कटायन, एक्स्ट्रा कटायन मीन्स और कोई एक्स्ट्रा कटायन आ जाए, कोई एक एक्स्ट्रा कटायन आ जाए। अगर एक्स्ट्रा कटायन आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा, मेटल को क्या कर देगा, एक्सेस कर देगा। मीन्स दो तरह से हो सकता है, आइदर ड्यू टू एनायन वैकेंसी और ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एनायन वैकेंसी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग देख रहे हैं पहला एनायन वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब ही क्या होता है, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो ये क्यों अराइज होता है, देखते हैं हम लोग। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन, मिसिंग ऑफ एनायन, मिसिंग ऑफ एनायन फ्रॉम द लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, लिविंग अ होल, एक वहां पे खाली स्थान हो जाएगा, कॉल्ड एनायन वैकेंसी, कॉल्ड एनायन वैकेंसी कहते हैं उसको, ठीक है। मान लेते हैं, जैसे देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस, यहां पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस और क्या चीज, प्लस, ठीक है। अभी तो एकदम न्यूट्रल है बाबू। एनायन क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये बाहर चला गया, मिसिंग, निगेटिव क्या हो गया, बाहर हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, होल हो गया। और इसी को कहा जाएगा कॉल्ड, क्या कहेंगे बाबू, एनायन वैकेंसी,
मीन्स एनायन के लिए यहाँ पे क्या हो गई, वैकेंसी आ गई, मीन्स यहाँ एनायन की जरूरत हो गई। अब बताइए क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा, नहीं रहा। क्यों, देखिए प्लस कितना हो गया 4 और नेगेटिव क्या हो गया 3, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो कैसे होता है आइए देखिए। टू मेंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड, मींस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर आ जाता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड नहीं अनपेयर्ड। और याद है जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था उसको हम लोग कहते थे पारामैग्नेटिक, और जहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं डाईमैग्नेटिक। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक का मतलब जो क्या चीज जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, और जो मैग्नेट से रिपेल हो जाए दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो टू मेंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इनटू द एनायन वैकेंसी व्हिच इज कॉल्ड एफ सेंटर। बाबू रे एफ सेंटर हमेशा पूछेगा आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय एफ सेंटर। तो एनायन वैकेंसी को हम लोग क्या कर दिए, एनायन वैकेंसी हो गया। अब उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए। और ये कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसी को कहा जाता है, दिस सेंटर इज कॉल्ड नथिंग बट क्या चीज, एफ सेंटर कहते हैं इसी को। एफ सेंटर क्या होता है मैं बताता हूं, ठीक है। To maintain electric neutrality of crystal, unpaired electron is trapped into the anion vacancy, which is called F center. उसको हम लोग F center कहेंगे, ठीक है। F center are responsible to impart color to the crystal. मैंने पहले ही बताया, impart color to the crystal means जहां पे unpaired electron होता है वो paramagnetic होता है, और as well as क्या चीज, colored. Coordination compound में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बाबू, हल्का सा एनर्जी ये तो एक्साइट कर जाता है, क्या होता है, एक्साइट। एक्साइट क्यों करेगा, लाइट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। कुछ को एब्जॉर्ब करके बाकी को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो रिफ्लेक्ट होता है कलर, वो कलर जो है मिक्स होकर हम लोग की आंख के पास पहुंचेगा, उसी से हम लोग को क्या होता है, कलर दिखता है। चलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होगा एंड एज वेल एज क्या चीज, कलर्ड, ठीक है। चलिए मैं ये पॉइंट भी लिखवाऊंगा, ठीक है। एफ कहां से आया बाबू, एफ जो है एक जर्मन वर्ड है, मींस फार बेंजेंटर। कल कभी क्वेश्चन पूछ चुका है बाबू, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है। एफ का मतलब क्या होता है, इज फार बेंजेंटर। फार बेंजेंटर का मतलब क्या होता है, कलर सेंटर, जो कलर प्रोवाइड करे, ठीक है, कलर प्रोवाइड करे। ये रहा आपका क्या चीज, फिगर। मैं तो थोड़ा सा मैं और दिखाता हूं उसको, ठीक है, नोट कर लीजिए बाबू इसको, और एक दो पॉइंट और है उसको मैं लिखूंगा। चलिए अगला पॉइंट, ड्यू टू क्या चीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट प्रोवाइड्स, लिखे, इट प्रोवाइड्स paramagnetic character to the crystal. क्रिस्टल को क्या करेगा बाबू, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर देगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। अब बताइए, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां तो कटायन है और यहां पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला जो होगा वो चेंज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब रेशियो ऑफ कटायन और एनायन क्या हो जाएगा, चेंज। यहां इलेक्ट्रॉन है, नॉट एनायन बाबू। जैसे मान लेते हैं NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, मींस एक Na प्लस क्या हो गया, ज्यादा। इसका मतलब रेशियो ऑफ कटायन और एनायन क्या हो गया, चेंज। मींस स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। तो लिखेंगे ड्यू टू दिस डिफेक्ट stoichiometric formula
फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, चेंज कर जाएगा। सही है। अब एक चीज और बताइए, डेंसिटी चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा? डेंसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे देखिए बाबू, यहां से बाय द वे Cl गया, Cl का मास ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, मींस मास ऑफ द क्रिस्टल क्या होगा, डिक्रीज, लेकिन वॉल्यूम रिमेंस क्या चीज, सेम। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि मास क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या होगा, डिक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ये जो ये डिफेक्ट होता है वो जनरली ये कहां देखा जाता है, शॉर्ट की डिफेक्ट में। ठीक है, मैं जो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है वहां पे ये डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, दिस डिफेक्ट is shown by such compounds which shows क्या चीज, शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट। पहले इसको नोट कर लीजिए बाबू, इसको और बढ़िया तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन आता है, कहां से आता है, सब मैं बता रहा हूं, नोट इट। चलिए बाबू, अब एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और पूछा भी जाता है। क्या है, व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, सोडियम वेपर के प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, इट बिकम्स क्या चीज, येलो। कैसा कलर का हो जाता है, येलो। देखिए क्या होता है बाबू, ये NaCl क्रिस्टल है, कोई दिक्कत नहीं, ये सोडियम वेपर है, सोडियम वेपर मीन्स हीट कीजिएगा तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा Na+ और क्या चीज में, इलेक्ट्रॉन्स में। आया, चलिए अब सॉरी यहाँ पे गलती, Cl- Na+, Cl- और Na+। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या किए, हीट किए। हीट करने से क्या होगा, एनायन जो होगा वो बाहर की ओर चला जाएगा। मीन्स बाहर का मतलब यहां पे जो Cl था वो कहां चला गया बाबू, बाहर, Cl-। ऐसे ही ना होता था, एनायन वैकेंसी क्रिएट होता था। चलिए यहां लिख देते हैं हम लोग क्या चीज, Na+, Cl-, Na+, Cl-, यहाँ Na+, Cl- और Na+। मीन्स ये Cl क्या हो गया, बाहर की ओर हो गया, बाहर की ओर चला गया, और बाहर की ओर जाने से यहां पे क्या क्रिएट हो गया बाबू, दिस इज कॉल्ड एनायन वैकेंसी। ऐसे लिख देते हैं, ये क्या हो गया, एनायन वैकेंसी। एकदम आराम से समझिएगा बाबू, आपको पूरा समझ में आया कहां से इलेक्ट्रॉन आता है, क्या आता है। ठीक है, अब तो ये एनायन वैकेंसी हो गया। अब ये इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल नहीं है। अब यहां पे क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज। अगर यहां पे निगेटिव चार्ज दे देंगे तो ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो कुछ नहीं होता है, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है बाबू ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पर, गोज इनटू द क्रिस्टल, और यहां पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हुआ, ये कौन सा सेंटर कहला जाएगा, दिस इज द F सेंटर। F सेंटर हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। और यही F सेंटर जो होता है कलर प्रोवाइड करेगा। अब रही बात ये Cl क्या होगा, कुछ नहीं, ये Cl जो है ये Na+ के पास चला गया और क्या बना दिया, NaCl। क्या बना दिया, NaCl। और ये कैसा कलर का क्रिस्टल हो जाएगा बाबू, नथिंग बट क्या चीज, येलो, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, और जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, कलर्ड होता है। क्या होगा, कलर्ड। आया समझ में, ये क्रिस्टल था, सोडियम वेपर में, सोडियम वेपर Na+ और इलेक्ट्रॉन है, हीट किए, क्लोरीन आयन क्या चीज, बाहर,
एनायन वैकेंसी क्रिएट हो गया, और एनायन वैकेंसी में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जहां ट्रैप्ड होता है उस सेंटर को कहते हैं हम लोग क्या चीज, एफ सेंटर, जो कलर प्रोवाइड करेगा, और ये कैसा कलर का हो जाएगा, येलो। Cl माइनस किसके साथ चला जाएगा, Na प्लस के साथ, और ये क्या बना देगा, NaCl। NaCl मान लेते हैं, इसका इक्वेशन अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए NaCl किसके साथ रिएक्ट करेगा बाबू, सोडियम वेपर के साथ। मींस ये छोटा सा अमाउंट में है, Na प्लस और क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, बहुत कम अमाउंट, बहुत कम। इसको हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, डेल से दिखा देते हैं, डेल Na प्लस और डेल इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बनाने लगेगा, देखिएगा NaCl, पहले कितना क्वांटिटी में था, 1, लेकिन अब ये घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि इसका कुछ Cl के साथ ये कौन बॉन्ड बना रहा है, ये वाला Na, कौन वाला बॉन्ड, ये मींस ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या लिखेंगे, सिग्मा, सही है, घट जाएगा। और प्लस ये दूसरा वाला क्या बनाएगा, NaCl, ये कौन बना रहा है बाबू, ये कौन बना रहा है, ये सिग्मा वाला बना रहा है, कौन बना रहा है, सिग्मा, सिग्मा NaCl बन जाएगा, मिला के फिर NaCl ही हो गया। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर, यही इलेक्ट्रॉन जो होगा वो F सेंटर में क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, ठीक है। ये कैसा कलर देगा, येलो, कैसा कलर देगा, येलो। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो हमेशा ये पूछेगा, when NaCl is heated in presence of sodium vapor, color which color appears, तो क्या बोलेंगे, येलो। और दो एग्जांपल है, लिखिए, पहले नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, यहां देखिए, देखिएगा, याद रखिएगा इसको, नोट, NaCl कौन सा वेपर, सोडियम वेपर, KCl पोटेशियम वेपर, LiCl लिथियम वेपर के साथ। NaCl क्या होगा, ये कैसा कलर देगा, येलो, ये कैसा, वॉयलेट, और ये कैसा देगा बाबू, ये देता है पिंक। तीनों एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। तो ये था हम लोग का कौन सा बाबू, एनायन वैकेंसी। अब हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा कटायन, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बाबू, मेटल एक्सेस का दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या था, एक तो एनायन वैकेंसी, दूसरा दिस इज द एक्स्ट्रा कटायन। एक्स्ट्रा कटायन तभी तो मेटल एक्सेस होगा, आइदर एनायन को कम कर दो, नहीं तो कटायन को क्या कर दो, बढ़ा दो। एक्स्ट्रा कटायन इन इंटरस्टीशियल साइट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। एक्स्ट्रा कटायन माने कोई, माने एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब ज्यादा, ज्यादा कटायन, और डोप्ड मेटल आयन। डोप्ड का मतलब होता है कि जो बाहर से मिला दिया जाता है। मैं डोपिंग पढ़ाऊंगा सेमीकंडक्टर में, ठीक है। डोपिंग हमेशा ओलंपिक आता है तो हमेशा एक चीज जानते हैं ना, डोपिंग 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 स्टार्ट हो जाता है। डोपिंग का मतलब बाहर से कुछ ऐसा चीज आप ले लीजिए जो नेचुरल ना हो, जो नेचुरल नहीं हो, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। आगे मैं दिखूंगा। तो यहाँ पे भी लिख रहा है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन और डोप्ड मेटल आयन। डोप्ड का मतलब एक्स्ट्रा इन इंटरस्टीशियल साइट। अब तो कटायन आ गया तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, खत्म। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन, ठीक है। तो क्या करेंगे, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसको भी कह सकते हैं आप क्या चीज, डोप्ड इलेक्ट्रॉन इन अदर इंटरस्टीशियल साइट। दूसरे इंटरस्टीशियल साइट में क्या हो गया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, मेंटेन। एज फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, सॉरी माइनस प्लस। अभी तो ये न्यूट्रल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कहीं बाहर से यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा कटायन। एक्स्ट्रा कटायन। और यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इसको हीट कीजिएगा बाबू,
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर उधर क्या करेगा, मूव करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा। और मूव करेगा तो क्या होगा, कलर देगा या नहीं देगा, बिल्कुल। अगर हीट करते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैं पढ़ाऊंगा कि लोअर टू हायर में जाएगा तो वो क्या करेगा, हमेशा हमेशा कलर प्रोवाइड करता है। क्यों कलर प्रोवाइड करेगा, थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे भाई देवी बाबू, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप इसको क्या कर दिए, लाइट एनर्जी दिए, लाइट एनर्जी दिए, लाइट एनर्जी दिया तो कुछ लाइट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। अभी आपको 1 करोड़ रुपया दे देते, 1 करोड़ रुपया क्या आप लीजिएगा, हो गए अमीर, सीधे चल जाइएगा कहाँ, कोटा, सीधे चल जाइएगा कहाँ, दिल्ली, चले जाएंगे पढ़ने के लिए। क्यों, आप एक्साइट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक्साइट। तो सिंपल, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हायर में चला जाएगा, लेकिन पूरा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कुछ वेवलेंथ को ये क्या करेगा, जितना एब्जॉर्ब करना था एब्जॉर्ब कर लिया, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल गया। और जितना वेवलेंथ अब वो क्या कर देगा, जो बचा रहेगा वो रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट। और रिफ्लेक्ट करने के बाद जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हुआ वही कंबाइन हो जाता है, वो कंबाइन होकर हमारे आंख के पास पहुंचता है और वही कलर हमको क्या करता है, दिखाई देता है। उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या देख, उसी कॉम्बिनेशन का आपको क्या दिखाई देगा, कलर। जैसे आपको ये क्या दिख रहा है, व्हाइट। क्यों दिख रहा है, जितने भी लाइट्स आ रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट। 7 कलर्स हैं, सातों कलर क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट। और सातों कलर का अगर मिक्सचर बना दिया जाए तो कैसा कलर बनता है, व्हाइट। तो हम लोग को क्या दिख रहा है, व्हाइट। जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो कलर जाता है वही हम लोग को क्या होता है, विजिबल होता है, ठीक है। उसी का मिक्सचर हम लोग को विजिबल होता है, ठीक है। तो सेम जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अब क्या कीजिए बाबू, एनर्जी दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन वन स्टेट से अदर स्टेट में एक्साइट करेगा, एक्साइट करके फिर इसी तरह से क्या करेगा, कलर इम्पार्ट करेगा। मीन्स ये भी कैसा कंपाउंड हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। क्या होगा, कलर्ड। अब देखते हैं इसकी डेंसिटी बढ़ेगी या घट जाएगी, हाँ या ना, तो चलिए बोलिए। डेंसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे देखिए, जब ये नहीं था तो डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन जैसे ही कटायन आ गया, इलेक्ट्रॉन के तो मास नेग्लिजिबल होता है, जैसे ही कटायन आ गया, कटायन आया मीन्स कटायन के पास मास है, मास ऑफ द क्रिस्टल क्या हो गया, बढ़ गया। मास ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेस बट वॉल्यूम रिमेन्स क्या चीज, कांस्टेंट। वॉल्यूम तो सेम वही है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आ सकता है बाबू कि किस डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन आ गया, आयंस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो याद देखिएगा, ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी क्या हो जाएगा बाबू आपका, इंक्रीजेस, सही है। क्रिस्टल विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और क्रिस्टल सोर्स क्या चीज, कलर। क्रिस्टल क्या शो करेगा, कलर शो करेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू। अब मैं इसका बढ़िया से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बाबू, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है, ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड जो है नॉर्मल केस में ये कैसा कलर का होता है, व्हाइट। कैसा होता है, व्हाइट। व्हाइट नहीं लिख के कलरलेस भी लिखा जाता है, जहां कलरलेस है उसका मतलब क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। इसको हीट किया, क्या किया गया बाबू, हीट। जैसे ही हीट करते हैं बाबू तो ये ZnO जो है ऐसे टूट जाता है, देखिएगा कैसे। ZnO ये क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, कैसे, Zn+2 O-2, O-2 नहीं, ऐसे लिख देते हैं, हाफ O2 और प्लस क्या चीज, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे टूट जाता है। O2 क्या बन गया, गैस। जैसे इसको हीट करेंगे तो ये कैसे टूट जाता है, Zn+2 हाफ O2, O2 गैस है तो गैस क्या हो जाएगा, एस्केप कर गया, एस्केप कर गया। अब आपके पास क्या बचा, Zn+2 और क्या चीज, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखिएगा क्या है, Zn+2 O-2, जो लिखा हुआ है पहले वही लिख रहे हैं बाबू, O-2, यहाँ O-2, Zn+2, O-2, Zn+2, फिर क्या होगा, O-2, Zn+2, O-2 और Zn+2, क्या हुआ।
अब आपके पास क्या बचा, Zn+2 और क्या चीज, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यही Zn+2 है, ये इंटरस्टीशियल साइट्स में क्या हो जाता है, चला जाएगा, ऑक्यूपाइज क्या चीज, इंटरस्टीशियल साइट्स, और इसी को आप कहेंगे क्या चीज, एक्स्ट्रा कटायन। और इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, यहां, इसको आप क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मींस क्रिस्टल के अलावा। सही है। अब देखिए, अब ये कैसा कलर का हो जाता है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन आ गया, अब एनर्जी आप दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दीजिए तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होने के कारण ये कलर इंपार्ट करेगा, विल इंपार्ट कलर। कब, जब हीट कीजिएगा तब। तो ये कैसा कलर का हो जाता है, येलो कलर का। क्या होता है, येलो। ये कैसा दिखता है, इसको एक चीज और कहते हैं, इज आल्सो कॉल्ड फिलोसफर उल कहा जाता है इसको, फिलोसफर, एकदम आपको उल की तरह दिखता है ये, येलो कलर का। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये आप क्या किए, जब हीट किए तब, अगर फिर से इसको आप कूल कर दीजिए बाबू, कूल्ड, कूल्ड, तो फिर से ये कैसा चेंज हो जाएगा, व्हाइट। क्यों, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके फिर से क्या बना देगा, Zn, Zn। ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा कि ZnO इज व्हाइट बट ऑन हीटिंग बिकम्स क्या चीज, येलो। और ये भी किसका एग्जांपल है बाबू, एक्स्ट्रा कटायन इन इंटरस्टीशियल साइट्स। ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया क्या चीज बाबू, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बाबू, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सिंपल सा ना, मात भी है, मेटल यहाँ पे क्या होगा, डेफिशिएंट, मींस मेटल की यहाँ पे क्या होगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, वहां पे मेटल एक्सेस था। ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेज, मतलब जो बोल रहे हैं वही बोल रहा हूं, ठीक है, अराइजेज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव आयन, या क्या लिख सकते हैं, कटायन, एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव आयन या कटायन फ्रॉम लैटिस रिजल्टिंग, फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस रिजल्टिंग डेफिशिएंसी ऑफ मेटल आयन। सही है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगा, मैं बता रहा हूं थोड़ा। न्यूट्रलिटी इज मेंटेन बाय एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट मेटल आयन। अब न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगा, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट आयन हो जाता है। कैसे, मैं बता रहा हूं, 2 मिनट रुकिएगा। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय ट्रांजिशन मेटल आयन। कौन सा मेटल आयन शो करता है बाबू, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वही शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी कहां पे, मैं बताया था D1 से लेकर D9 तक, मींस स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक वाला जो होता है वो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल क्यों शो करता है, विच शोज वेरिएबल वैलेंसी। ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब अब यहां देखते हैं हम लोग, यहां देखिए, जैसे Fe, कॉपर, कॉपर नहीं, जो ये हम लोग को जरूरत है, कोबाल्ट, निकल, कम से कम 3 याद रखिएगा, फेरस, कोबाल्ट एंड निकल। जैसे फेरस, ये फेरस का 2 होता है, एक +2 और एक क्या चीज, +3। फेरस पे कौन सा होता है, +2 एंड +3। जो लेस ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको कहते हैं अस, और जो बाद वाला होता है उसको कहते हैं क्या चीज, बड़ा वाला होता है उसको एक। फेरस, फेरिक, जैसे FeCl2 आप जानते होंगे, और FeCl3। FeCl2 का मतलब Fe पे कौन सा चार्ज, +2, इसको क्या कहेंगे, फेरस क्लोराइड कहा जाता है। क्या चीज, फेरस क्लोराइड। और FeCl3 का मतलब +3 मींस फेरिक क्लोराइड कहते हैं इसको। ठीक। कोबाल्ट +2 एंड +3 होता है। निकल, इसका होता है +2 एंड +4। ठीक है, कम से कम 3 आप याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों में से कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, अब हम इसका दिखाते हैं एग्जांपल के साथ कैसे होता है, देखिएगा।
देखिए मान लेते कंपाउंड लिया, कौन लिए बाबू, FeO। FeO का मतलब क्या है, Fe+2 और O-2, ये जनरल कंडीशन है। ये क्या हुआ, दिस इज द स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। और नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड में क्या होता है 0.98 और क्या होगा, मैंने एक एग्जांपल दे रहे, चलिए नहीं मान लेते हैं Fe 0.98 और क्या है, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक है। क्यों, रेशियो इसका क्या हो गया चेंज, Fe क्या है कम, ठीक है। यहाँ देखिए बाबू एक एग्जांपल ले रहे हैं Fe+2, देखिएगा Fe+2 है, O-2 सॉरी O-2 Fe+2 O-2 O-2 Fe+2 O-2 और Fe+2। अब ये क्या हो गया, मान लीजिए एक मिस कर गया, क्या कर दिया, मिस कर जाएगा। मिस कर जाएगा तो क्या होगा बाबू, देखिएगा देखिएगा यहाँ मिस कर गया। अब मैं लिख दिया O-2, फिर यहाँ पे O-2 O-2 सही है। अब एक Fe+2 क्या है मिसिंग, मेटल आयन वैकेंसी, खत्म। अब यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई बाबू, +2, क्या हो गई +2। और हम जानते हैं कि Fe+2 जो होगा वो दो Fe जो होगा दो स्टेट में आता है, +2 और क्या चीज +3। इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे Fe+2 था तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू Fe+3, एक चार्ज बढ़ा, मीन्स अभी भी एक पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है। फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख दिए Fe+3 और यहाँ पे क्या हो गया Fe+2, Fe+3 और यहाँ पे क्या लिख दिया Fe+2। अब देखिए तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है या नहीं है, क्या किए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, एडजेसेंट एटम पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है। एडजेसेंट एटम पे क्या आ जाएगा बाबू, एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जनरली कहां होता है, तो ट्रांजिशन मेटल्स आयंस में होते हैं, उसके ऑक्साइड्स वगैरह में होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इस तरह का एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा उसमें कि परसेंटेज ऑफ अस एंड इक आयन बताओ, परसेंटेज ऑफ अस एंड इक आयन आप बताइए। तो ये ऑक्सीडेशन में हम लोग बताए भी थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने जब बताया था तो वहाँ पे अस और इक आयन का निकालने का तरीका भी बताया था, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ और फिर अब एक ट्रिक्स देखेंगे हम लोग कि उस ट्रिक से बिना कैलकुलेशन का भी आप बना सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ अस एंड इक आयन इन Fe 0.98, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा वहां पे कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में डेंसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो वहां लिख दीजिएगा मेटल आयन तो मिस कर रहा है बाबू, इसका मतलब वो क्या हो रहा होगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। डेंसिटी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अभी तक हम देखे कि एक ही जगह डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था, एक जगह डेंसिटी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, कहां पर, एक्स्ट्रा कटायन में, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अस एंड इक आयन इन Fe 0.98, ठीक है बाबू। यहाँ देखिए बाबू क्या होगा, अगर सिंपल सा बात, ये जैसे हम लिख देते हैं, यहाँ बढ़िया से बना देते हैं आपको 0.98, जो ऑक्सीडेशन पढ़े हैं उसको मैंने पूरा बताया है बाबू, क्या है, दिस इज अ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, so in these compounds metals are present in its two common
ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज अस एंड एक आयन। ठीक है, अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होने के कारण यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, अस और एक आयन में होगा। ठीक है, चलिए कैसे बनाते हैं आइए देखें। Fe 0.98 और ये क्या लिखे बाबू, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, चलिए आप लोग भी कैलकुलेट करिए बाबू। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। मैं भी थोड़ा अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ बाबू। चलिए ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 0.98x लिखेंगे। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। सही, ऑक्सीडेशन नंबर याद आया ना निकालने के लिए। चलिए हाँ, नहीं आता है बाद में ये भी बता दूंगा, लेकिन लिख लीजिए बाबू। इज इक्वल टू हाउ मच, 0। इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0 लिख दिए। ठीक है, क्या होगा बाबू, तो 0.98x इज इक्वल टू 2, यहाँ लिख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 200/98। 200/98, 200/98 कितना आता है, 98। ये आएगा अप्रॉक्स बाबू 2.04 आता है, 2.08। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब हम लोग जान रहे हैं कि 2.0804 जो आया ये ऑक्सीडेशन नंबर आया बाबू, ये किसका आया, Fe का। और इस Fe में आपको दोनों है, कौन कौन, अस एंड एक आयन। अस एंड एक, हम लोग को परसेंटेज निकालना है तो मान लेते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं क्या है, इसमें अस और एक दोनों है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कौन कौन आयन है बाबू इन दिस कंपाउंड। एकदम बढ़िया से लिख देते हैं इसको, इन दिस कंपाउंड। जो नहीं पढ़े हैं देख लीजिए बाबू, इन दिस कंपाउंड क्या होगा, Fe+2 एंड Fe+3 इज प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट है। तो चलिए मान लेते हैं Fe+2 है और ये क्या है, Fe+3। अगर Fe+2 बाबू मान लेते हैं, इसकी अमाउंट क्या है, अमाउंट, ये अमाउंट है बाबू, अमाउंट क्या है, x अमाउंट का है। और इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, परसेंटेज निकालना है तो 100 - x कितने, तो 1 - x, बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 1, परसेंटेज निकाल रहे हैं आप। ठीक है, तो इसका क्वांटिटी क्या मान लेंगे हम लोग, 1 - x। और दोनों को ऑक्सीजन स्टेट मिलाकर कितना होता है, 2.04। ठीक है, अब देखिए इसकी अमाउंट क्या है, x, और इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 2। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी अमाउंट क्या थी, 1, और ऑक्सीजन स्टेट क्या था बाबू, 2, तो 1 × 2। इसकी अमाउंट क्या होती थी, 0.98, ऑक्सीजन स्टेट क्या है, x, तो 0.98x। तो सिंपल सा बात है, इसका अमाउंट क्या है, x, और इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 2, तो क्या लिखेंगे, 2x। क्या लिखेंगे, 2x। सो 2x और प्लस इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 3, और अमाउंट क्या है, 1 - x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए बाबू, 2.04। 2.04 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 2x + 3 - 3x इज इक्वल टू 2.04। सही है, देखो क्या होगा बाबू, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू हाउ मच, 3 - 2.04 कितना आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, 0.96। x बराबर 0.96, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ Fe+2 कितना आएगा बाबू, 0.96 × 100 मीन्स 96% क्या होगा, अस होगा, अस वाला आयन होगा। और एक कितना होगा बाबू, 100 - Fe+3, 100 - 96, हाउ मच, 4%। हाउ मच, 4%। सही है, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम बाबू। एक और क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन समझ लीजिए कुछ नहीं किए, ऑक्सीजन स्टेट निकाल लिए। तो इस कंपाउंड में Fe+2 और Fe+3 दोनों प्रेजेंट है। Fe+2 का अमाउंट क्या ले लिए, x, Fe+3 का क्या चीज, 1 - x। सो
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बाबू 2, अमाउंट क्या है x 2x प्लस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और अमाउंट क्या है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू इतना, तो x का वैल्यू निकाल लिए, जो x का वैल्यू आया उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल हुआ कैलकुलेशन बेस्ड, ये कैलकुलेशन से हम लोग की है। ठीक है, अब हम एक डायरेक्ट मेथड भी बताते हैं, थोड़ा सा जानते होंगे तो बन जाएगा वो। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। जल्दी नोट कीजिए बाबू। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्या होगा अगर डायरेक्ट मेथड से बनाना चाहें तो क्या होगा। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड से बना के देखते हैं कि कैसे ये बनेगा विदाउट ये कैलकुलेशन। ठीक है बाबू, देखिए अगर नॉर्मल बोला जाए तो FeO में क्या होगा बाबू, Fe प्लस 2 और O माइनस 2। Fe प्लस 2 क्या है 100%, पूरा का पूरा Fe प्लस 2 है, सही है। चलिए अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पे Fe कितना है 0.98 है। चलिए अगर पूछा जाए मिसिंग Fe प्लस 2 कितना है तो 100% होना चाहिए था इसको, लेकिन अगर पूछा जाए मिसिंग Fe प्लस 2 क्या होगा तो आप बोलेंगे 0.02 होगा, 0.02 मीन्स 0.02 Fe प्लस 2 क्या है मिसिंग है। ठीक है, आइए देखिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बाबू, कुछ नहीं है। मिसिंग Fe प्लस 2 कितना होगा 0.02। अब देखिए यहाँ पे Fe प्लस 2 लिख दिए, O माइनस 2 लिखे, Fe प्लस 2 और O माइनस 2 जो पीछे हम लोग बनाए भी थे। देखिएगा O माइनस 2 Fe प्लस 2, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर बनने ही लगेगा वो पूरा होगा। देखिएगा ठीक है, मान लेते हैं एक Fe प्लस 2 को हम लोग क्या किए गायब कर दिए, एक Fe प्लस 2 को क्या कर दिए गायब कर दिए। O माइनस 2 Fe प्लस 2, O माइनस 2 Fe प्लस 2, O माइनस 2 Fe प्लस 2 और O माइनस 2। ठीक है, चलिए यहाँ Fe प्लस 2 यहाँ पे देखिए बाबू, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए, प्लस 2 चार्ज चाहिए, क्योंकि Fe प्लस 2 क्या है मिसिंग है, ये मिस कर गया, मिसिंग। बहुत इजी है, देखिएगा मिसिंग है। ठीक है, चलिए अब एक Fe प्लस 2 के लिए आपको कितना चार्ज और चाहिए मेंटेन करने के लिए, 2 मीन्स यहाँ पे क्या लिख देंगे आप Fe प्लस 3 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे Fe प्लस 3। आपका चार्ज क्या हो गया मेंटेन, मीन्स अगर एक Fe प्लस 2 मिस कर रहा है उसके बदले आपको 2 Fe प्लस 3 लाना होगा, हाँ है ना। अगर एक Fe प्लस 3 मिस कर रहा है, एक Fe प्लस 2 मिस कर रहा है तो उसके लिए आपको कितना Fe प्लस 2 चाहिए 2, सही है। मीन्स अगर एक Fe प्लस 2 मिस करेगा तो 2 Fe प्लस 3 चाहिए। तो सिंपल सा बात, अगर 0.02 Fe प्लस 2 मिस कर रहा है तो कितना Fe प्लस 3 चाहिए बाबू, कितना चाहिए यहाँ लिख देते हैं। सिंस if 1 Fe plus 2 is missing then कितना बाबू 2 Fe plus 3 is required, 2 Fe plus 3 रिक्वायर्ड होगा, हाँ है ना। तो अगर 0.02 अगर Fe plus 2 मिस डबल हो जा रहा है, एक का डबल हो जा रहा है, तो अगर 0.02 Fe plus 3 मिस हो रहा है बाबू, Fe plus 2 मिस हो रहा है तो कितना रिक्वायर्ड होगा 0.04 Fe plus 3 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, निकल गया आपका Fe plus 3 कितना आया 0.04, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकाल लीजिए परसेंटेज ऑफ Fe plus 3 क्या होगा बोलो तो
0.04, टोटल कितना है बाबू, कितना में 98 इंटू 100 इंटू 100 कितना आएगा देखिए तो, कितना आएगा, सॉरी 100 है ना, 0.98 है ना बाबू, 0.98। इसका मतलब कितना आ रहा है ये, हाउ मच, 400 बाय 400 डिवाइडेड बाय 98, अप्रॉक्स कितना आएगा बाबू, हम लोग वहां पे भी निकाले थे, कितना 4%। इजी मेथड, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक Fe+3 अगर मिस हो रहा है, एक Fe+2, सिंपल सा बात सोचो, दो Fe का दो पॉइंट होता है, Fe+2 और Fe+3, दो ही चार्ज होता है बाबू। अगर एक Fe+2 मिस करेगा, याद रखिएगा हमेशा अस ज्यादा होता है, एक क्या होता है कम। Fe+2 क्या है, अगर एक मिस किया इसका मतलब दो चार्ज एक्स्ट्रा चाहिए, मीन्स दो Fe+2 को Fe+3 होना चाहिए, मीन्स एक अगर Fe+2 मिस हो रहा है इसका मतलब कितना चाहिए आपको बाबू, कितना, हाउ मच, तो आपको दो Fe+3 चाहिए, एक Fe+3। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना मिस हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं, चलिए एक और देख लेते हैं इससे में। अगर इसी को हम कह दिए बाबू, मिटाएं इसको, कोई दिक्कत, ऐसे भी डायरेक्ट नहीं तो वो फॉर्मूला तो आपके पास है ही बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, देखो अगर इसको हम लिख दिए बाबू Fe 0.96 और क्या चीज हो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ अस एंड इक, मीन्स आपको निकालना है Fe+2 और Fe+3 का क्या चीज, परसेंटेज, ठीक है। सेम यही तरीका जो अभी बताए थे, देखो Fe 0.96 और क्या लिखे, O, ठीक है। बोलिए मिसिंग Fe+2 क्या होगा, 0.04, ठीक है। तो मिसिंग Fe+3 कितना होगा, 0.08, डबल हो जाएगा इसका, अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, डबल। तो परसेंटेज ऑफ Fe+3 क्या होगा, तो 0.08 बाय 0.96 इंटू 100 करके देखिए बाबू कितना आ रहा है, मीन्स हाउ मच, 800 डिवाइडेड बाय 96, हाउ मच, 8.33%। Fe+2 हो गया, और Fe+3 बाबू, Fe+2 कितना होगा, 100 माइनस 8.33, कर लीजिए, कोई दिक्कत हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं, चलिए आप लोग खुद से बनाइएगा इसको। देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर लिख दिए Ni 0.84 और क्या चीज हो, बोलेंगे अस और इक आयन बताओ। आप लोग दोनों मेथड से बना के देखिए, कौन कौन सा, एक जो वो बताए थे और ये निकल कौन सा स्टेट में होता है, दो, +2 एंड +4। पहले इसको नोट करके बनाइए आप लोग दोनों मेथड से, मैं दोनों मेथड से आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको, पहले दोनों मेथड से बना के देखना है। चलिए आइए पहले हम लोग देख लेते हैं वो वाला मेथड, ठीक है। तो पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, 0.84x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 200/84 निकाले आप लोग, 200/84, हाउ मच कितना होगा बाबू, 200 डिवाइडेड बाय 84, 2.38, 2.38, सही है। अब निकल कौन सा स्टेट में होता है, +2 एंड +4, चलिए मान लेते हैं हम लोग Ni+2 को मान लेते हैं x, किसी को x किसी को 1 - x कर सकते हैं, ठीक है बाबू, ऐसा नहीं कि Ni+2 ही को है ना, 1 - x बनाओ, कितना आएगा बाबू बोलो तो। हम लोग लिख दिए 2x + 4 × 1 - x, 4 × 1 - x इज इक्वल टू 2.38, तो बोलो क्या होगा, 2x + 4 - 4x इज इक्वल टू 2.38, कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 4 - 2.38, तो x बराबर कितना आ रहा है वो बताइए, तो ये कितना आएगा, 2 और कितना आएगा
6 ना, 6 और ये कितना आएगा 1.62, सही है ना, सही है, ठीक 1.62, तो 1.62 बाई कितना डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बाबू 0.81, मीन्स Ni+2 का परसेंटेज कितना होगा बाबू 81% और Ni+4 का परसेंटेज कितना होगा 90, हाउ मच 90, सही है ना, कैलकुलेशन देख लेना बाबू, 8 2 10 6 3 9 1 10 2 1 3 9 4, ठीक है, सही है, ये तरीका। आइए अब हम लोग दूसरा वाला मेथड से बना के देखते हैं कैसे ये बनेगा, आइए देख, बहुत इजी मेथड है, देख लो देखिए समझिए कोई भी चीज को, एनसीईआरटी में यही 1 मोल का निकालना है, 2 मोल का निकालना है, निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए Na कौन सा स्टेट में बाबू, अच्छा बताओ मिसिंग Na+2 कितना है, अच्छा आप ये भी बोलेगा कि Na2+ ही क्यों ले रहे हैं, Na+4 क्यों नहीं, बिकॉज बाबू जो मोस्ट कॉमन जैसे NiO बना रहे हैं आप, NiO यहाँ पे NiO में क्या होता है Na+2 होता है और O-2 होता है, Na+2 क्या होना चाहिए 100% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Na+2 100% नहीं है, तो क्या लिखेंगे बोलिए, हाउ मच 0.16। अब बताओ मिसिंग Na+4 कितना होगा, सोच के बोलिएगा, डबल नहीं Na+4, सोचो, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे बना लीजिए Na+2 O-2 Na+2 O-2, ठीक है बाबू, चलिए फिर यहाँ O-2 Na+2 O-2 Na+2, ठीक है, ऐसे है, एक Na को हटा दिए, एक Na को हटा दिए, अब कितना +2 चार्ज चाहिए बाबू, 2 चार्ज चाहिए, 2 एक्स्ट्रा चार्ज, चलिए क्या करेंगे, किसी एक Na+ को क्या कर दिया Na+4, बोल हाँ है ना, Na+4 कर दिए, प्रॉब्लम नहीं, मीन्स एक Na+2 हटाइएगा तो आपको एक Na+4 चाहिए, मीन्स जितना Na+2 हटाइएगा उतना Na+4 चाहिए, सही है कि नहीं, हाँ है ना। देखिए वहां पे Fe+2 2 चार्ज हटा रहे थे और वहां पे Fe+3 होता था, 3 का मतलब एक ही चार्ज बढ़ रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है डबल, ऐसे भी सोच के देखिए Na+2 और Na+4 +4, अगर एक Na+2 हटाएंगे तो एक Na+2 में कितना चार्ज जोड़ देंगे तो Na+4 को 2, मीन्स एक Na+4 आपको चाहिए, देख लीजिए एक Na+4 चाहिए, मीन्स मिसिंग Na+4 कितना होगा 0.16, क्यों यहाँ लिखते हैं, सिंस if 1 Na+2 is missing to maintain electrical neutrality, one Na+4 is required, सही है, चलिए तो अब लिख लीजिए, हो गया, तो परसेंटेज ऑफ Na+4 कितना है 0.16 बाई कितना 0.84 इंटू 100, कितना निकाले थे अप्रॉक्स कितना 19% आएगा, देख लीजिएगा अप्रॉक्स 19%, ठीक है। चलिए बाबू ये लास्ट टॉपिक था, एक और डिफेक्ट बच गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, वो गलती से वहां पे छूट गया था, मैं लिखाता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए बाबू जहां पे मैंने पॉइंट डिफेक्ट लिखाया था, पॉइंट डिफेक्ट में आपको क्या बताया था, स्टोइकोमेट्रिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, उसके जस्ट बगल में एक और जोड़ लीजिए, दैट इज इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट, इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट, ठीक है, सेम जैसे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़े वही इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट है, लेकिन क्या डिफरेंस है मैं बता रहा हूँ, चलिए देखिए यहाँ पे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन, जैसे हम लोग किस में होता था मेटल डेफिशिएंसी में, फ्रॉम लैटिस पॉइंट लिख दिया, सिमिलर टू क्या चीज मेटल डेफिशिएंसी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय अदर कैटायन नॉट सेम कैटायन,
अदर कटायन हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम वही चीज, जैसे वहां Fe को रिप्लेस करके Fe+2 को रिप्लेस कर Fe+3 लाते थे, वहां सेम कटायन होता था, एक ही स्पेसीज था, माने कोई दूसरे फैमिली का नहीं था। लेकिन अगर दूसरे फैमिली का आ जाएगा तो उसको कहेंगे इम्प्यूरिटी। क्या कहेंगे? इम्प्यूरिटी कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए घर का कोई मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं, जितना ही मेंबर है, लेकिन बाहरी अगर कोई मेहमान आ जाए, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूरिटी, मीन्स वो अलग है। ठीक है, जैसे एडिशन ऑफ SrCl2 टू NaCl, CdCl2 टू AgCl, जैसे NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, दिस इज द NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक Na+ को हम लोग क्या कर दें? मिसिंग है। ठीक है, वो मिसिंग मीन्स एक Na+ मिसिंग हो गया। यहाँ क्या चीज से मेंटेन करते हैं? Sr+2 से। देखिए यहाँ पे लिख दिए Na+2, अभी भी आपके पास कितना, एक पॉजिटिव चार्ज क्या है? घट रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए? Sr+2। Sr+2, तो क्या इस फैमिली मेंबर में क्या था? Na+ और Cl माइनस, और इस फैमिली मेंबर में क्या है? Na+ और Sr+2 आ गया, मीन्स अदर देन फैमिली मेंबर, जो भी चीज अदर देन फैमिली मेंबर होगा दैट इज कॉल्ड इम्प्यूरिटी। क्या कहलाएगा? तो इस तरह के डिफेक्ट को कहते हैं हम लोग क्या चीज? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, वही मेटल आएगा। इम्प्यूरिटीज में क्या हो गया? अदर देन दैट मेटल्स, कुछ और मेटल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया बाबू? क्रिस्टल डिफेक्ट भी क्या हो गया? खत्म, कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या चीज? सेमीकंडक्टर्स। कुछ नहीं, एक या दो क्लास उसमें भी लगेगा, सेमीकंडक्टर एक ही क्लास होना चाहिए, नहीं भी देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स बच गया, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एक ब्रैग इक्वेशन देख लेंगे। मैं 3 या 4 क्लासेस और लगेंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।